नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरे गार्डन में जो पौधे हैं उनका अपडेट। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं गार्डन के पौधे भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने लगी है। तो पूरा गार्डन मैं आपको घुमाऊंगा और टेरेस में लगे हुए पौधों को भी दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखिए, अब सर्दियां तेज़ हो गई हैं। इस बार दिसंबर में जो सर्दियां होती थी वो नवंबर में ही आ गई हैं और सर्दियां जैसे ही तेज़ हुई हैं तो पौधों की ग्रोथ भी उतनी ही तेज़ी से होने लगी है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये धनिया हमने लगाई हुई थी, अर्ली कोरिएंडर 30 दिन वाली ये धनिया है और आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कितने अच्छे से अब ये बढ़ रही है और बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो इसकी हार्वेस्टिंग हम शुरू कर देंगे। इसे हम कट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये रीग्रो होती है कि नहीं। बाकी हमने इसे दोबारा लगाया था। पहली बार जो हमने धनिया लगाई थी उसमें बीज ओवर वाटरिंग से ख़राब हो गए थे, फिर हमने दोबारा लगाए तो ये बहुत अच्छे से हो गई। ये जो ग्रो बैग आप देख रहे हैं 36-36 12 इंच का ग्रो बैग है और लोहे के फ्रेम में इसे मैंने लगाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो ये हमने नए ग्रो बैग में मेथी लगा दी है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी जो उग रही है ये है मेथी और मेथी के साथ हमारे लगे हैं ये टमाटर। तो यहाँ पे ये टमाटर लगा दिए हैं। ये 48-24-12 इंच का रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है जो कि जियो फैब्रिक ग्रो बैग है। इसमें हमने 6 टमाटर के पौधे लगा दिए हैं और मेथी लगा दी है और 2 ये टमाटर के पौधे हमने बैकअप पौधे के लिए तैयार कर लिए हैं। तो ये मैंने अभी लगाया था और मेथी लगाने का बिल्कुल सही समय आ गया है। आप इस तरह से जो भी ग्रो बैग आपके खाली हों उसमें मेथी लगा दीजिए और बड़े आसानी से ये 30 दिन में ही तैयार हो जाएगी हार्वेस्टिंग के लिए। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं तो देखिए कितने अच्छे यहाँ पर पत्ते हो गए हैं पाक चॉय के। तो ये पाक चॉय बहुत ही अच्छे से अब बढ़ने लगी है और उसी के साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारी बीट रूट चुकंदर, ये देखिए कितनी अच्छी चुकंदर यहाँ पर हो गई है। तो चुकंदर भी बड़ी होने लगी है और अभी भी चुकंदर लगाने का समय है तो आप फिर से चुकंदर लगा सकते हैं। सर्दियों की बहुत अच्छे से वो हो जाएगी। तो यहाँ पर पाक चॉय और चुकंदर दोनों ही बढ़िया हो रही हैं। दोनों की ही हम जल्दी ही हार्वेस्टिंग करेंगे और फिर नई यहाँ पर जो है फिर से चुकंदर लगा देंगे। तो लगभग आपको 1 महीने के गैप से चुकंदर आप लगाते चलेंगे तो आपको रेगुलर इसकी हार्वेस्टिंग मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये पालक, अब पालक की पहली हार्वेस्टिंग पूरी हो चुकी है। मतलब पहली बार हमने पालक को हार्वेस्ट कर लिया है। अब दूसरी हार्वेस्टिंग ये करने के लिए तैयार है। तो सर्दियों में पालक बहुत अच्छे से बढ़ती है। ये देखिए पत्ते का साइज़ भी आप देख सकते हैं और काफ़ी अच्छे से ये ग्रो हो रही है। इसमें अभी खाद वगैरह ज़्यादा नहीं देना होता, वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने खीरा लगाई हुई थी। तो ये देख सकते हैं कुकुम्बर अमेरिकन ब्लैक हमने यहाँ लगाई है। 4 बीज लगाए थे, 2 उगे हैं यहाँ पर, 3 बीज यहाँ पर उगे हैं, 2 बीज यहाँ पर हैं। इनमें 4 में से एक ही बीज उगा और यहाँ पर ये 2 बीज। तो इस तरह से ये कुकुम्बर के जो बीज लगाए थे इन ग्रो बैग में तो वो अब उग गए हैं और धीरे धीरे ये बड़े हो रहे हैं। इस तरफ हमारी गाजर जो कि पीली वाली गाजर है और इसके पौधे अब बढ़ने लगे हैं, धीरे धीरे अब ये बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ से अब ये जल्दी जल्दी बढ़ेंगे और फिर बहुत जल्दी हमें लगभग जनवरी में गाजर निकालने को मिलने लगेगी। अभी नवंबर दिसंबर 2 महीने पूरे पूरे इसे लगने वाले हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर बात करें सामने तो ये आप देखेंगे यहाँ पर हमारी गिलकी की जो बेल है वो ऊपर अब जाने लगी है। ये देख सकते हैं आप 4 पौधे यहाँ पर हमने लगाए हुए थे बीज, 4 पौधे बन गए हैं। एक करेला इसमें उग गया था तो फिर हमने इसी से इस करेला को आगे जाने दिया। पम्पकिन जो हमने लगाया था ओवल शेप, तो ओवल लॉन्ग है, ये ढोलक टाइप होता है। तो 2 इसके पौधे बढ़ने लगे हैं, 2 थोड़े छोटे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये हमारा विंटर स्क्वैश जो कद्दू है उसके पौधे अब सही जा रहे हैं। नीचे हमारा जो है कुकुम्बर मतलब खीरा के पौधे लगे थे तो इसमें इस तरह से फूल आ रहे हैं। ये देखिए अब ये खीरा बड़ा होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें पॉलिनेशन होना है फीमेल फूल से। अगर वो हो जाएगा तो खीरा बड़ा हो जाएगा। थोड़े से हम नीचे के, अभी क्या करना है हमें, जो नीचे के ये पत्ते हैं इनको हटा देना है। देखिए ये पाउडरी मिल्ड्यू आने लगा। इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद जो ये निशान आप देख रहे हैं ये पाउडरी मिल्ड्यू होता है। तो इसको हमें हटा देना है। तो नीचे के पत्तों को हम हटा देंगे ताकि एयर सर्कुलेशन बना रहे
हवा रुकेगी तो फिर ये जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाएगी पाउडरी मिल्ड्यू की। और इस तरह से जो ये ऊपर आने वाले पौधे हैं उन्हें आप इस तरह से थोड़ा सा सहारा भी देते जाएं तो फिर ये अच्छे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर ये कद्दू है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इस तरफ, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे जो हमने मिर्च के पौधे लगाए थे। ये पेपर हावारिनो रेड कलर की जो मिर्च है उसके पौधे हैं। अभी सेट ही हो रहे हैं, ट्रांसफ़र शॉक से बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। और कभी कभी इस तरह से ट्रांसफ़र करने पे पत्ते उनके सफ़ेद से हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नए पत्ते फिर से आ जाएंगे। इसके बाद जो हमारी मिर्च यहाँ पर लगी हुई थी, ये देखिए जालापिनो, ये बहुत अच्छी अभी मिर्च हो रही हैं, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, फ्रूटिंग आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी है। नीचे जो इनकी रूट निकली थी हमने वर्मी कंपोस्ट खाद डाल दिया पूरा अच्छे से सारे ग्रो बैग में। ये पूरा आप देख रहे हैं ऊपर ये पूरा वर्मी कंपोस्ट खाद है, ये देखिए। तो हमने फिर इसी से रूट फिलिंग करी, हमने मिट्टी को मिक्स नहीं किया, तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और इनके ग्रोथ के साथ साथ फ्रूटिंग बहुत अच्छी आ गई। ये देखिए काफ़ी अच्छी, छोटा सा ये ग्रो बैग है 9 बाई 9 इंच का, और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी मिर्च लगी हुई हैं। तो आप बिल्कुल अभी भी मिर्च के बीज लगा सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मिर्च बन रही हैं। ये हमारा पुराना मिर्च का पेड़ चिली अचारी का, और इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसने न्यू ग्रोथ करना शुरू किया है इस तरह से, फिर इसमें मिर्च लगेंगी। और इसकी जो पुरानी इस तरह से डंठल हैं, हमें ये डंठल हटा देने हैं। इसके बाद ये 4 हमारे सीडलेस बैगन, इनमें भी फूल आने लगे हैं, ये आप देख सकते हैं फूल आना शुरू हो गए हैं अब इनमें भी, और ये बहुत जल्दी अब फ्रूटिंग करने लगेंगे। तो हमने यहाँ पर इस तरह से लकड़ी लगा दी है, इस तरह से लकड़ी लगा दीजिए ताकि ये अपना वजन संभाल सकें। यहाँ पर हमारी ब्रोकली, ये बड़ा ग्रो बैग है 72 36 12 इंच का। तो जो ब्रोकली के पौधे लगाए थे अब इनने ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है, ये देखिए अब इनने ग्रोथ लेना स्टार्ट कर दिया है। और ब्रोकली के साथ हमने लगाई थी प्याज, तो ये हमें मिल जाएगी प्याज की हरी हरी पत्तियाँ। तो एक ही ग्रो बैग में हम मल्टीपल फसल ले रहे हैं, तो इससे हमारा कम स्पेस में ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलेगी। और ब्रोकली के साथ हमारा लगा है यहाँ पर मटर, जो आप देख रहे हैं। तो ये मटर के पौधे भी सही चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जब पानी की नीड हो तभी दीजिए, और इस तरह से अगर बीच में खरपतवार आती तो इसे हटाते जाइए। इसके बाद हमने यहाँ पर लगा दिए हैं 5 हमारे टमाटर। इसमें हमने इसकी मिट्टी खाली नहीं की थी, वर्मी कंपोस्ट डाला और इसी में फिर हमने ये 5 जो है टमाटर लगा दिए हैं। तो यहाँ पर ये टमाटर भी अब सेट हो गए हैं और अभी बहुत जल्दी इनमें फूल आएगा। देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं फूल आने लगा, तो बहुत जल्दी इनमें फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग भी जल्दी होने लगेगी। बाकी यहाँ पर जो देसी टमाटर के पौधे हैं इनमें आप फ्रूटिंग देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग, और टमाटर बिल्कुल लाल, ये देखिए बिल्कुल देसी टमाटर, लाल लाल देसी टमाटर हमें मिल रहे हैं। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरफ पूरा पीछे लाल देसी टमाटर, और साइज़ भी बहुत बड़ा है। ये आप देख रहे हैं साइज़, देखिए काफ़ी बड़ा साइज़ हमें मिल रहा है। तो ये यहाँ पर 5 पौधे लगे हैं, 2 4 6 पौधे हैं। 6वां पौधा थोड़ा सा कमज़ोर है। तो 6 पौधों से हमें काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। इसकी हार्वेस्टिंग भी करेंगे और हार्वेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छे टमाटर हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है देसी टमाटर। अगर आप देसी टमाटर खाने के शौकीन हैं तो फिर आप इसे लगा सकते हैं। एक ये पौधा थोड़ा सा कमज़ोर था, लेकिन अभी इसने भी फ्रूटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर ये कश्मीरी चिली, जो आप ये सामने देख रहे हैं, ये कश्मीरी चिली है। यहाँ पर देखिए एक ये टमाटर उग गया है, मैं इसे हटा देता हूँ। तो कश्मीरी चिली अभी ठीक है, बाकी पानी ज़्यादा होने से इसमें इस तरह से मरोड़िया रोग आने लगता है, लेकिन अभी तो हमने सही से इसको मेंटेन किया है। थोड़े से और पौधे हैं, उन्हें बैकअप पौधे के लिए तैयार कर लेंगे तो फिर ये सही रहेगी। तो ये कश्मीरी चिली के पौधे हैं, अभी सही चल रहे हैं। नीचे से इनमें ग्रोथ होती है, तो आप ऊपर से इसे जैसे ज़्यादा मरोड़िया रोग आएगा हम यहाँ से कट कर देंगे तो साइड से ये ग्रोथ तेज़ी से करने लगेगा। तो ये कश्मीरी चिली के पौधे हैं हमारे। इसके बाद यहाँ पर 2 ग्रो बैग में हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो रेड कैबेज जो ये है, ये रेड कैबेज के पौधे लगाए हुए हैं और सेट हो गए हैं, बढ़िया चल रहे हैं। इस तरफ हमारी ब्रोकली है, तो ये ब्रोकली के पौधे आप सारे देख रहे हैं, ये भी सेट हो गए हैं, बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं।
तो ब्रोकली खाना मुझे पसंद है, इसलिए मैंने ब्रोकली के पौधे ज़्यादा लगाए हुए हैं। और अभी मैं फिर से ब्रोकली के बीज लगाने वाला हूँ पौधे तैयार करने के लिए, क्योंकि लगभग 1 महीने इनको हो गया है। एक महीने के गैप से अगर आप इन्हें लगाएंगे गार्डन में तो आपको रेगुलर हार्वेस्टिंग मिलेगी। इस पर भी मेरा बहुत जल्द वीडियो आएगा कि रेगुलर हार्वेस्टिंग के लिए आप किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने पौधों का। बाकी यहाँ पर एक पपीता सेट हो गया जो बढ़ रहा है देसी पपीता में, और केला ये हमारा ये भी बढ़ रहा है, सही चल रहा है। इसके बाद ये हमारा गन्ना लगा हुआ है, गन्ना के साथ ये हमारा दूसरा केला देखिए हाइब्रिड, और इसमें भी इसमें पपीते में देखिए काफ़ी अच्छे पपीते आ रहे हैं, ये हाइब्रिड पपीता है। इसके नीचे हमने लगाया है लेटस, तो लेटस आइसबर्ग हमने लगाया है, तो उसके जो पौधे हैं वो अब बड़े होने लगे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा हेड बनेगा, पत्ते पत्ते रहते हैं उसमें, तो ये लेटस आइसबर्ग है। इसके बाद ये चाइनीज़ कैबेज है जो एक लगाया है, उसके बाद 2 ये कैबेज हमने लगाए हैं, और ये हमारा लगा है ड्रम स्टिक। ये जो आप देख रहे हैं ये ड्रम स्टिक है, और ड्रम स्टिक में अब जो है इसके छोटे छोटे ड्रम स्टिक बनने लगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा सा ड्रम स्टिक, ऊपर देखिए मधुमक्खी आई हुई है अपना इसका रस लेने के लिए, और ये ड्रम स्टिक थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो इस तरह से इसमें ड्रम स्टिक अब आने लगी हैं, और पेड़ भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस तरफ हमारी फ्रेंच बीन्स, तो ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रेंच बीन्स लगी हुई हैं। फ्रेंच बीन्स में ग्रोथ अच्छी है, थोड़ी सी स्लो चल रही थी पहले, लेकिन अभी जैसे ही सर्दियाँ आई तो ठीक से पौधे बढ़ने लगे। तो अभी इनमें बहुत जल्दी फूल आने लगेंगे, ये देख रहे हैं आप, ये फूल हैं, फूल आएंगे, फ्रेंच बीन्स लग जाएंगी। बहुत लंबे नहीं चलते हैं, ये ड्रॉफ वैरायटी है, छोटी ही होती है, छोटा सा पौधा रहेगा इतना 1 आध फीट का, और इसमें फ्रेंच बीन्स लगेंगी। और हार्वेस्ट कर लीजिए 2 बार, फिर ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए आप फिर से नए फ्रेंच बीन्स के पौधे बना लीजिए, तो ये जब तक हार्वेस्ट होंगे आपके नए पौधे तैयार हो जाएंगे। सेम यहाँ पर भी फ्रेंच बीन्स ये आप देख रहे हैं लगी हुई है। तो इस तरह से आप थर्माफॉर्म पॉट में पौधे बना सकते हैं फ्रेंच बीन्स के, फिर आप इन्हें बाद में लगा लेंगे तो आपको लगातार जो है फ्रेंच बीन्स मिलती रहेगी। ये आप देख रहे हैं हमारा लहसुन है, लहसुन सही चल रहा है, थोड़ी सी पतली पत्तियां हैं, थोड़ा और बड़ा होगा तो ये पत्तियां फिर से मोटी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। ये हमारी सलजम लगी हुई है, यहाँ पर सलजम के बीज डाल दिए थे तो थोड़े ज़्यादा डल गए, लेकिन सही चल रही है अभी। ये हमारी धनिया है, अब इसमें भी क्या हुआ देखिए, सारी धनिया के बीज इस तरफ आकर उग गए। एक रो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये उगी है, बाकी बीच में धनिया नहीं उगी है, तो इसमें हम फिर से धनिया के बीज डाल देंगे। जैसे हमने पहले आपको स्टार्टिंग में धनिया दिखाई, उसी तरह से यहाँ पर भी हम धनिया के बीज जो है डाल देंगे, और फिर यहाँ पर धनिया को घना हमें करना है, क्योंकि कुछ बीज यहाँ पर भी नहीं उगे हैं, तो बीज डाल देंगे तो धनिया भी यहाँ पर हो जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है हमारी चाइनीज़ कैबेज। इसके पौधे पहले बन गए थे, तो अब देखिए इसका यहाँ पर ये हेड बनने लगा। इस तरह से ये हेड बनता है, पत्ते पत्ते होते हैं इसमें, और 4 चाइनीज़ कैबेज के पौधे हमने यहाँ पर लगाए हैं। एक ये टमाटर का पौधा है जो अपने आप उगा था, देसी वैरायटी लग रहा है, चेरी जैसा। अब देखते हैं, फूल तो इसमें इस तरह से आ रहे हैं चेरी जैसे, जब इसमें फ्रूट लगेगा टमाटर का तो पता चल जाएगा। तो ये देसी टाइप का लग रहा है मुझे एक टमाटर। इसके बाद यहाँ पर हमारे 4 भरता बैगन, जो काले वाले भरता बैगन हैं उनके पौधे हैं। देखिए यहाँ पर ये केल है, केल भी सही चल रही है। ये यहाँ पर 4 हमारे पिंक वाले बैगन हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। एक केल यहाँ पर भी लगी हुई है, ये भी सही है। इसके बाद ये अजवाइन का पौधा, ये हमारा मिंट पुदीना, और ये हमारे पाइनएप्पल के पौधे भी सही चल रहे हैं। इनमें खरपतवार थी तो कल मैंने सब निकाल दी है, और अभी ठीक हैं ये पौधे। इनको रिपोर्ट करना है बड़े ग्रो बैग में। और ये जो गुलदाउदी के पौधे थे इनकी हमने कटिंग कर दी थी, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा इल्ली लगी हुई थी। अब देखते हैं इनमें फिर से फ्लावरिंग आती है कि नहीं सीजन में। बाकी ये बहुत पुराने हो गए हैं, 2 साल से ज़्यादा पुराने हैं। इस साल मैं इन सबको हटा दूंगा फ्लावरिंग लेने के बाद। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारा गाजर, लाल गाजर। अब लाल गाजर में से कुछ गाजर यहाँ की ख़राब हो गई, कुछ को इल्ली खा गई, लेकिन जितनी बची थी अब देखिए उनके पौधे बड़े होने लगे हैं इस तरह से। तो अब ये धीरे धीरे जो गाजर है बड़ी होगी। इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लाल गाजर बनने में थोड़ा टाइम लेती है। ये सफ़ेद वाली मूली जो आप सामने देख रहे हैं लंबी होगी। ये लाल वाली मूली ये भी आप लंबी होगी।
और इसमें भी हमें देखना है, अगर हमें थिनिंग की नीड है तो हम थिनिंग ज़रूर करेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें थिनिंग इस तरह से की जाती, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो जहाँ पर ये ज़्यादा रहेगी वहाँ पर हम इस तरह से इसको थिनिंग कर देंगे। थिनिंग करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बहुत सारे पौधे के कारण अच्छे से ग्रोथ नहीं लेगी। और ये बनने भी लगी है, ये देखिए यहाँ पर ये लाल गाजर लाल मूली इस तरह से बन रही है। तो अब यहाँ से ये लाल मूली बनना शुरू हो जाएगी। तो आज इसकी अच्छे से थिनिंग कर देंगे। 4 ये ब्रोकली के पौधे बहुत दिन से तैयार रखे हुए थे, तो मैंने बाद में इन्हें लगाया, लेकिन अभी इनने ग्रोथ ले ली है। इसके बाद यहाँ पर ये आप देख रहे हैं तो हमारी जुकिनी है, पीली वाली, और वो आपकी जुकिनी हरी वाली जुकिनी। तो 2 तरह की जुकिनी हमने यहाँ पर लगाई हुई हैं। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं तो ये है हमारी मिर्च, जो कि ऊपर की तरफ होती है, काली होती है। ये देखिए मिर्च आ भी गई इसमें, ये काली मिर्च है जो ऊपर की तरफ है और इस तरह से होती है। पौधे थोड़े से अभी उतने सही नहीं लग रहे हैं ऊपर से पत्तियाँ, और देखते हैं फिर कैसे सही होते हैं। बाकी अभी तो मिर्च आ गई तो ऊपर से प्रूनिंग भी ट्राई कर लेंगे। और ये हमारी भूत झोलकिया जो मिर्च होती तीखी वाली, उसके पौधे हैं। अब ये टमाटर के पौधे हैं, सैन मरजानो एक वैरायटी होती है, इसमें लंबे लंबे टमाटर होते हैं, अलग ही शेप होता है इनका। अब देखिए कल मैंने इन्हें लगाया था, ट्रांसफ़र किया था, और आज आप देखिए पूरे झुके झुके दिख रहे हैं आपको ये पौधे, और मिट्टी में ऑलरेडी नमी है। तो हमें क्या करना है, पानी नहीं देना है। ये ट्रांसफ़र शौक में चले गए हैं सारे पौधे। 1 2 3 4 5 पौधे लगाए हैं, पाँचों के पाँचों पौधे ट्रांसफ़र शौक में हैं, और ये यहाँ से रिकवर होंगे। इसके लिए इन्हें 2 से 3 दिन अभी मिनिमम स्टार्टिंग में लगेंगे, फिर 1 हफ्ते का पूरा समय चाहिए। उसके बाद ये पूरे पौधे रिकवर हो जाएंगे। कल शाम को ट्रांसफ़र किया था मैंने, और रात भर वो झुके रहे होंगे। अभी धूप आएगी थोड़ा सा, और इस तरह से रहेंगे। 2-3 दिन में ये सही हो जाएंगे। आने वाले वीडियो में आपको इसका अपडेट मिल जाएगा मेरे। तो ये अभी नए टमाटर के पौधे मैंने लगाए हैं। बाकी ये ऊपर होने वाली मिर्च है, तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छी मिर्च होती इस तरह से। तो ये मिर्च आप लगा सकते हैं अगर आपको ऊपर की तरफ मिर्च उगाना पसंद है तो। बहुत अच्छी वैरायटी है, ग्रीन ही होती, हरी मिर्च होती है। ये हमारे हरे बैगन 5 पौधे हमने लगाए हैं, बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो एक मिर्च में मरोड़िया रोग आया था, अब वो चला गया, तो ये मिर्च अच्छी हो गई। यहाँ पर इसमें फ्रूटिंग भी आने लगी है। अब देखते हैं ये कौन सी वैरायटी है, तो पता चल जाएगा हमें। बाकी इसमें आया था तो इसका कटिंग कर दी थी, तो ये धीरे धीरे अब ग्रो हो रही है। आगे चल के इसमें भी पता चलेगी। ये हमारी गोभी है, गोभी में अभी यहाँ पर फूल बनेगा, अभी बनना शुरू नहीं हुआ है। 4 गोभी के ये पौधे लगे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा पीलापन है इनमें, ये हमारे भरता बैगन है देसी वैरायटी के, तो इनमें थोड़ा सा पीलापन है। तो इसमें भी हम वर्मी कंपोस्ट खाद डाल देंगे, क्योंकि इसमें फ्रूटिंग होने लगी है। आप देखिए इसका साइज़ देखिए, अभी ये छोटा बैगन है और इसका साइज़ देखिए आप, इतना बड़ा हो गया है, हाथ से मेरे आप समझ पाएंगे। और अभी ये काफ़ी बड़ा होता है, तो ये अच्छा साइज़ मिलेगा हमें। कुछ इस तरह से फूल भी ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि पौधे उतने बड़े नहीं हैं, उतने मजबूत नहीं हैं, इसलिए ये थोड़े से छोटे यहाँ पर बैगन मिलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने एक बैगन और बन रहा है, तो ये बैगन तैयार हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने सौंफ लगाई है, अजवाइन लगाई है, दोनों नहीं उगे। यहाँ पर हमने लगाया है हमारा सरसों। सरसों में थोड़ा सा ग्रोथ दिखने लगा, ये देखिए सरसों उग रहा है। ये सरसों बहुत जल्दी उग जाता है। इसमें हमने धना लगाए हुए हैं, धनिया का जो बड़ा होता है, जिसका हम धना में मसाले में यूज़ करते हैं, वो वाला धना हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। और एक मुझे चीज़ आपको दिखानी थी, इस तरफ हमने आलू जो लगाए हुए थे, आलू के ग्रो बैग में मुझे कल एक आलू निकलता हुआ दिखा, ये देखिए। तो ये आलू अभी निकलने लगा है, तो हमने कल फिर से, और ये भी आलू आ गया है, तो थोड़ा सा पानी दे दिया है, बाकी हम पानी नहीं दे रहे थे। यहाँ पर अभी कोई भी आलू नहीं निकल रहा है। तो इस तरह से अब आलू निकलेंगे। जैसे ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, हम फिर से 2 इंच की मिट्टी डाल देंगे, फिर मिट्टी डालेंगे। यहाँ तक ग्रो बैग को हमें भरना है, आलू यहीं बनेगा। जो अब जगह देख रहे हैं, आलू यहाँ बनने वाला है। इसके बाद यहाँ पर हमारी खीरा में फूल तो बहुत आ रहे हैं। अब देखते हैं खीरा बड़ी कैसे होती। बाकी इसके करेले के फूल से भी पॉलिनेशन हो जाता है खीरा में, मैंने पहले ट्राई किया हुआ है, उस हिसाब से ये आप ट्राई कर सकते हैं। ये हमारा 56 कद्दू है, 56 कद्दू सही चल रहा है। अब इसमें बहुत जल्दी फूल आएंगे,
इसके यहाँ पर फूल आते हैं नीचे और फिर यहाँ पर ही कद्दू बन जाएगा। 4 पौधे थोड़े से ज़्यादा हो गए, 2 पौधे होने थे मेरे हिसाब से, लेकिन अभी ठीक है, अब हो गए हैं तो हम इनको इसी तरह से लगा रहने देते हैं। ये हमारा करेला, अभी करेला तो देखिए बेल करता जा रहा है, ऊपर तक पहुंच गया है, बिल्कुल ऊपर से ऐसा आ जाएगा, तो बढ़िया चल रहा है। झालदी वैरायटी का ये करेला है। और नीचे के पत्ते अब हमें साफ़ करने हैं। जो ये नीचे के पत्ते रहते हैं इस तरह से इन्हें हमें तोड़ना है, हटाना है, और इस तरह से जो खरपतवार है और इन्हें हमें हटाना है। ध्यान से इसे करना होता है क्योंकि यहाँ से ये लगा हुआ है, अगर ये गड़बड़ हुआ तो फिर पूरा पौधा सूख जाएगा। इस तरह से जो भी ये खरपतवार उगी हुई हैं इन्हें हम हटा देंगे। और यहाँ पर हम अभी हमारे फूलों वाले कुछ पौधे हमने बनाए हैं, उनके एक एक पौधे हम यहाँ पर लगा देंगे। जैसे गेंदा है हमारा, उसके पौधे हैं हमारे पास, तो हम उन्हें यहाँ पर लगा देंगे। तो ये क्रीपर पे तो फैल ही गए हैं, तो नीचे ग्रो बैग को थोड़ा खाली रखेंगे। तो ये सामने करेले आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमारी हल्दी अब बिल्कुल सूखने लगी है, तो ये देखिए हल्दी सूखने लगी है। हल्दी की कर लेंगे हार्वेस्टिंग। ये काली वाली हल्दी है और ये पीली वाली हल्दी है, इन दोनों हल्दी की हार्वेस्टिंग कर लेंगे। अदरक अभी हरा है तो अदरक को छोड़ देंगे, इन दोनों को हम निकाल लेंगे। ये भी अदरक अभी हम छोड़ देंगे, ग्रो बैग खाली करेंगे। यहाँ पर नई जो हमें फसल लगानी है उनके पौधे तैयार हैं, वो हम यहाँ लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा बटरनट स्क्वैश के पौधे थोड़े थोड़े अब बढ़ना शुरू हुए हैं, धीरे धीरे अब ये बढ़ने लगे हैं। और जो ये लौकी है, लौकी तो सही बढ़ रही है, लौकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लौकी का सही है, ग्रोथ भी सही है। और अब इसके पौधों को थोड़ा सा हमें इस तरफ ले जाना है, तो इसको हम बांध देंगे एक रस्सी से, और यहाँ पर इस क्रीपर पर ही हमें इन्हें चढ़ाना है। यहाँ पर भी लौकी आप देख सकते हैं सही है। और यहाँ जो बीज लगाए थे तो ये अपने बहुत लेट होगा, लेकिन अब उग रहा है। यहाँ पर ये 3 पौधे बन गए, यहाँ पर 2 पौधे बने थे, एक बैकअप पौधा था, मैंने यहाँ पर इसको कल ट्रांसफ़र कर दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे चेरी टमाटर में ये पौधा हमने ट्रांसफ़र किया, ये पॉट में बनाया था तो ये बहुत बड़ा हो गया। ये थोड़ा सा छोटा है और ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कमज़ोर है और इसमें रोग आ गया है, तो ये अब शायद बड़ा नहीं होगा, तो इसे भी हम निकाल कर इस पौधे को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा सा अच्छा हो जाए फिर इसको यहाँ पर हम लगा देंगे। तो ये चेरी टमाटर के पौधे ठीक चल रहे हैं। इनके साथ हमने यहाँ पर गेंदे के पौधे लगाए हैं, इसमें फूल आने लगा है, ये देखिए सामने आप देख रहे हैं, इसमें फूल आ रहा है। तो 2 गेंदे के पौधे वहाँ हैं, 2 गेंदे के पौधे यहाँ हैं, बीच में हमने लगाया है इसमें आइसबर्ग, ये देखिए लेटस आइसबर्ग लगा रखा है। तो यहाँ पर ये लेटस के पौधे हैं। तो ये सारी चीज़ें लगाई, इसके साथ आप यहाँ पर मेथी भी डाल देंगे तो मेथी भी हो जाएगी। तो ऐसे मिक्स आप सब्जियाँ लगा सकते हैं। ये हमारे टमाटर के पौधे नए जो हमने लगाए हैं, दोनों सही चल रहे हैं। बाकी ये पुराने पौधे हैं तो इनमें टमाटर आ रहे हैं, नीचे टमाटर उग भी आए हैं कुछ पौधे। इनके 2 पौधे मैंने लगा दिए हैं चेक करने के लिए कि वो किस तरह से उसमें फ्रूटिंग होती है कि नहीं, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो इनमें फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। ये पुराने पौधे हैं, यहाँ पर मैंने उन्हें लगाया है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे टमाटर के पौधे हैं, इनको हमने लगा दिया है, ये अपने आप उगे हैं। अब इनको लगा कर देखेंगे इनमें फ्रूटिंग हो पाती है कि नहीं। इस तरफ आप देखेंगे तो हमारे टमाटर जो हमने लगाए थे यहाँ पर सही चल रहे हैं। जैसे ये थोड़ा सा देखिए इसमें ये ख़राब सा लग रहा है मुझे, तो मैंने पत्ती तोड़ दी। इसमें फूल बहुत जल्दी आ रहे हैं इन टमाटर में, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो सीज़न इनको मिल गया है, इसलिए ये जल्दी देखिए यहाँ पर भी फूल आ रहे हैं। अब इसमें हमें लकड़ी लगानी है, तो यहाँ पर हम जो ये पाइप है इसी के पाइप को लगाने वाले हैं और फिर इनको सहारा देंगे। अभी इसमें लीफ माइनर आएगा इस तरह से, ये इस समय कॉमन है, तो ये आएगा। तो इस तरह से पत्तियां तोड़ के हटानी है हमें, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हटा दीजिए। नीम ऑयल का स्प्रे आप करते रहेंगे तो थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा, बाकी उससे प्रॉब्लम नहीं होती, बस थोड़ा सा क्लोरोफिल कम हो जाता है तो पौधे खाना थोड़ा कम बनाने लगते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पर धनिया के बीज लगाए थे, तो धनिया के बीज से जो पौधे हैं वो इतने बड़े हो गए, तो बहुत जल्दी ये धनिया बड़ी होगी, टमाटर बढ़ता जाएगा, धनिया हमें नीचे मिलेगी, धनिया हमें नीचे से हार्वेस्ट करेंगे। इस बार हमने सारे ग्रो बैग में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लगाया है ताकि हमें थोड़ी सी ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिले और अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ग्रो बैग यूज़ ना करना पड़े। बाकी यहाँ पर आप अदरक देख रहे हैं, कुछ यहाँ पर भी अदरक और बाकी चीज़ें लगी हुई हैं।
जो हमारा आलू बच गया था उसको मैं दिखाता हूँ कैसे है अभी, जो हमने नहीं लगाया था। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल और अच्छे से इसमें आँख आ गई हैं, आई बोलते हैं इन्हें, और ये भी लगाने के लिए तैयार है। तो आपने नहीं लगाया है तो काला आलू ख़रीद लीजिए, ये मिल जाएगा वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप ख़रीद कर इसे लगाइए। बहुत अच्छा समय है और बड़े आसानी से हो जाता है। इस तरह से 2 हिस्सों में आप काट भी सकते हैं। ये देखिए ये हमने काटा हुआ था, काटने के बाद इस तरह से ये लगाएंगे तो यहाँ से ग्रो होने लगता है। तो ये काला आलू हमने इतना बच गया था मेरा, तो ये रखा हुआ है। तो आप अभी समय है, अभी लगा सकते हैं, नवंबर दिसंबर तक लगा सकते हैं काले आलू को। बाकी यहाँ पर हमारे बैगन, और इनमें काफ़ी अच्छे बैगन बन रहे हैं। ये देखिए इस तरह से पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो अब यहाँ से हम बैगन हार्वेस्ट भी करते जा रहे हैं और इन्हें प्रॉपर सहारा भी देते जा रहे हैं। तो 2 तरह के यहाँ पर बैगन है। परवल हमारा सूख गया है, पानी हमने दे दिया है थोड़ा सा, नीचे से कुछ हरी हरी ग्रोथ दिख रही थी, इसलिए ये हमने अभी सोचा कि शायद कुछ अंदर से ग्रो हो जाए, तो यहाँ पर इसे पानी दे रहे हैं। अब एक बैगन ये यहाँ से सूख रहा है, ये वाला, ये देखिए। तो इसकी जड़ों में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, निमिटोड्स या कुछ, तो अब ये यहाँ से इस तरह से सूख जाएगा पूरा पौधा। और इसकी ये बैगन देख सकते हैं आप, कितने अच्छे बैगन इसमें लगे हुए थे। तो ये बैगन हम हार्वेस्ट कर लेंगे और फिर इसे हटा देंगे। हो सकता है कुछ गड़बड़ हो तो वहाँ पे देखेंगे, नीम खली वगैरह डाल के नया पौधा हम लगा देंगे। ये होता रहता है, कॉमन है, इस तरह की प्रॉब्लम गार्डनिंग में आपको आएंगी। यहाँ पर मल्टीपल वेजिटेबल के पौधे हैं, जैसे यहाँ पर ये चाइनीज़ कैबेज है सामने, फिर ग्रीन कैबेज, रेड कैबेज, येलो कॉलीफ्लावर। ये येलो कॉलीफ्लावर ये एक ही ग्रो बैग में हमने मिक्स लगाए हुए हैं। और इन सब ग्रो बैग को कचरे में हमने भरकर, पहले आधा, फिर मिट्टी भरी हुई है। तो आधे ग्रो बैग में ही मिट्टी है, आधे में कचरा भरा हुआ है, जो गार्डन से निकला था, गार्डन वेस्ट जो पौधे थे उन्हीं का यहाँ पर कचरा भरा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये हमारे सारे ड्रैगन फ्रूट हैं। ड्रैगन फ्रूट बढ़िया चल रहे हैं, अच्छी ग्रोथ है। जो हमने नया ड्रैगन फ्रूट लगाया था इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, ऊपर ये आ गया है। और जो पुराने ड्रैगन फ्रूट के पौधे हैं अब इनमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और ये भी अच्छे बढ़ रहे हैं। तो जो रिपोर्ट कर दिए थे हमने वो भी सही हैं, आप देख सकते हैं। और इल्ली वगैरह अब चली गई है, जो भी उसने खाया था, जितना भी नुकसान किया था। अब हम इसको थोड़ा सा कट कर देंगे, ये जो हिस्सा है यहाँ से कट करेंगे तो ये इसकी मल्टीपल ब्रांचेस आ जाएंगी और ये सही से बढ़ने लगेगा। तो ये सही है। ये हमारा सीताफल है, अब इसमें फ्रूटिंग हो गई है, मुझे कल ही पता चला। इसमें देखिए यहाँ पर, ये देखिए एक फ्रूट तो ये है और एक नीचे लगा हुआ है। तो 2 जो सीताफल हैं इसमें लगे हैं छोटे छोटे। थोड़े दिन बाद जैसे ही उनमें थोड़ा सा ग्रोथ आएगी, पकने लगेंगे, ये नीचे से यहाँ से खुल जाएगा तो समझ लीजिए ये अब पकने लगा है, तो हम इसे हार्वेस्ट कर लेंगे। तो आखिरी में इसने लगभग 2 सीताफल हमें दे दिए हैं। और अभी इसकी पत्तियाँ ऐसी पीली होकर गिरेंगी, ये नॉर्मल है। ये अभी इसकी फ्रूटिंग ख़त्म होती है तो फिर इस तरह से ये पत्तियाँ गिरा देता है पौधा। यहाँ पर हमारी स्ट्रॉबेरी लगी है, ये देखिए स्ट्रॉबेरी में अब थोड़ी सी ग्रोथ आने लगी, ये आप देख रहे हैं। तो हल्की हल्की ग्रोथ अभी हमें दिख रही है। अब यहाँ से ये थोड़ा सा मौसम इसे मिला, फेवरेबल मौसम, इसके हिसाब से सर्दियाँ चाहिए होती, तो थोड़ी सी इसने ग्रोथ करना शुरू कर दिया। तो अभी हमने इसमें पानी बहुत हम कम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। और 2, 4, 6 पौधे यहाँ पर हैं, सेम 6 पौधे यहाँ पर लगे हैं। ये तो 5 ही पौधे हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे भरता बैगन और साथ में टमाटर लगाए हैं। तो टमाटर तो ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि नीचे ये लगे हैं, उतने इनको ना धूप मिल रही है ना कुछ। देखते हैं टमाटर जितने बढ़ते हैं उतना अच्छा है। बाकी बैगन को हमारा प्राइमरी है यहाँ पर जो हमने लगाए हुए हैं। तो बैगन सही चल रहे हैं हमारे, 2, 4, 6, 8 बैगन हमने लगाए हुए हैं। जो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी के पौधे हमने बचाए थे, इसमें एक तो ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है, 2 पौधे बचे हैं, बाकी के सारे पौधे सूख गए यहाँ पर। और ये वाला पौधा भी थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा है कि ये वाला भी सूख चुका है। बाकी ये आप देख रहे हैं अंगूर है, यहाँ पर ये हमारा पैसन फ्रूट, नींबू में थोड़ी बहुत प्रूनिंग करेंगे, इसमें फ्रूटिंग हुई थी थोड़ी सी, फिर नहीं हुई। ये आप देख रहे हैं तो सेब है। और इस तरफ हमारे अनार के जो बड़े वाले पौधे हैं वो लगे हुए हैं, अभी इनमें ग्रोथ आ गई है।
प्रूनिंग थोड़ी सी मैं कर पाया था उस तरफ, और इन 2 की प्रूनिंग हो गई थी। तो अब देखते हैं इनमें फ्रूटिंग कब होती है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, इसलिए इनकी एक्स्ट्रा ब्रांचेस को हम हटाएंगे, ग्रोथ को कम करने वाले हैं। सेब में भी प्रूनिंग का समय आएगा, दिसंबर में इनमें प्रूनिंग करेंगे हम। दिसंबर में पूरी अच्छे से इनकी प्रूनिंग करने वाले हैं, और सेम दोनों वैरायटी के जो ये सेब के पौधे हैं इनकी प्रूनिंग हम करेंगे, क्योंकि उसके बाद इसमें होगी फ्रूटिंग। नए पौधे में हमारे ये नींबू का पौधा, करौंदा का पौधा सही चल रहा है। दोनों ये नींबू भी सही हैं, देखिए इसमें ग्रोथ भी अच्छी आ गई है। अब इसमें एक स्टिक हमें लगानी है, तो हम यहाँ पर एक स्टिक लगा देंगे, जैसे हमने यहाँ पर लगा रखी है। और ये हमारा अमरूद ताइवान पिंक है, ये BNR बिही है, तो इनके पौधे हैं ये। और इसमें तो अभी फ्रूट आया था, हटा दिया, इसका भी हमने हटा दिया। इसमें हमने यहाँ पर इसको प्रून कर दिया था, प्रून करने के बाद इसकी 2 शाखाएं यहाँ पर आ गईं, तो ये मल्टीप्लाई होने लगा। ये चेरी है बारबाडोस, और इसमें काफ़ी जल्दी फ्रूटिंग आती है। अब देखिए ये भी थोड़ा बड़ा हो रहा है, अभी हम इसको थोड़ा बड़ा होने देंगे, फिर प्रूनिंग करेंगे। ये स्ट्रॉबेरी गुआवा, इसका फ्रूट मैंने कभी नहीं देखा, पहली बार मैंने लगाया है। ये हींग का प्लांट है, ये ऑल स्पाइस है, ये स्टार फ्रूट है। ये सब सही चल रहे हैं यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं हमारा चीकू में चीकू आ तो गया, थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, बहुत स्लो ग्रो होता है। स्पेशली गार्डनिंग में मुझे उतना अच्छा नहीं लगा ये प्लांट, क्योंकि ये बहुत लंबा समय लेता है और बहुत ही रेयर है कि ये बड़ा होगा, तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा। इससे अच्छा आप गुआवा लगा लें, वो अच्छा है। 2 पौधे हैं वैसे, इसको रखेंगे, इसको हम हटा देंगे, इसमें भी ज़्यादा चीकू नहीं आ रहे हैं, इसकी जगह हम दूसरा प्लांट लगाएंगे। बाकी अमरूद, ये वाला बड़ा अमरूद आप देख सकते हैं अच्छा हो गया है। और यहाँ पर दूसरे फ्रूट प्लांट, लीची अच्छी नहीं हो रही है, लीची फिर से ऊपर से सूख गई थी, कल मैंने ये तोड़ दिया इसके ऊपर की स्टेम को, और नीचे अब इस तरह से है, तो लीची भी पॉट में उतना अच्छे से ग्रो नहीं हो रही है। ये वाला जो हमारा अमरूद था, इसमें हमने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, तो यहाँ से इसकी कटिंग, यहाँ से इसकी कटिंग, तो ये ब्रांचेस बड़ी होने लगी हैं अब, तो इसमें फ्रूटिंग लेंगे हम। इस सीज़न तो नहीं आ पाई, लेकिन अगले सीज़न हम ज़रूर ले लेंगे। ये हमारा ब्लैक डायमंड गुआवा है, इसकी अभी हमें ग्रोथ मेंटेन करनी है, फिर हम इसमें फ्रूटिंग लेंगे। ये हमारा नींबू है, जो मैं यहीं लोकल नर्सरी से लाया था, वैरायटी मुझे नहीं पता, इसमें अच्छे फूल आ रहे थे तो मैं लेके आ गया। अभी इसमें नींबू भी लग गए हैं, अब कौन सी वैरायटी है ये तो मुझे नहीं पता चलेगा, शायद नींबू के फल से हमें पता चल जाए। एक ये मैं अनार लाया था, अब अनार में देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ गई है ऊपर तक। अब इसकी हम थोड़ी सी प्रूनिंग कर देंगे, थोड़ा सा इसको कंट्रोल करेंगे, और फिर इसमें से हमें काफ़ी अच्छे अनार मिलेंगे। पहले इसमें काफ़ी फूल आए थे, मैंने हटा दिए थे, अभी फ्लावरिंग का सीज़न नहीं है तो फूल नहीं आ रहे हैं। इस तरफ हमारा एप्पल बेर, अब एप्पल बेर में जो है बेर पकने लगे हैं, थोड़े थोड़े आप देख सकते हैं, इनका कलर हल्का सा पीला होने लगा है, तो ये इस तरह से पकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एप्पल बेर लग रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख लीजिए। तो अब यहाँ से हमें एप्पल बेर मिलने लगेंगे, तो हम इन्हें अब हार्वेस्ट करेंगे, जैसे जैसे ये पकते जाएंगे उससे हम तोड़ते जाएंगे। तो ये काफ़ी पुराना एप्पल बेर का पेड़ है मेरा, लगभग 3 साल पुराना है। इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी हमने। नीचे से आप स्टेम देख सकते हैं, 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लगा है, उसी में एक ही फ्रेंच मैरीगोल्ड का पौधा भी लगा है, और अच्छे से इसमें एप्पल बेर लग रहे हैं। और इसकी साइज़ वगैरह भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा जो है हमें मिला हुआ है। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, तो बहुत अच्छे बेर लग रहे हैं, दोनों तरफ बेर लग रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर कितना बड़ा बेर लगा हुआ है, तो दोनों साइड बेर हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे बेर लग रहे हैं। इसमें अमरूद है, तो ये अमरूद भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इसमें भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो गई है और अच्छा चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे कुछ फ्रूट प्लांट, जैसे यहाँ पर मैंने पौधे डाल दिए थे, तो ये यहाँ पर बन गए थे। और ये इलायची लगी हुई है हमारी, ये हमारा सहतूत है। सहतूत में आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे फ्रूटिंग हो रही है, लंबी नहीं हो रही है, जिस हिसाब से हमारी उम्मीद थी उतना नहीं हो रहा है, तो ये पौधा भी सही वैरायटी नहीं है, मुझे फिर से इसे बदलना पड़ेगा। बाकी ये मिनी मौसम्बी है, इसमें ये देख सकते हैं मकड़ी ने अपना पूरा जाल बना रखा है, और इसको इस तरह से हाथ से हम साफ़ कर देंगे। अभी इसमें कभी मैंने इसकी फ्रूटिंग देखी नहीं है, अब देखते हैं इसमें कैसे फ्रूट आता है, फिर इसका अपडेट भी आपको मिलेगा। बाकी एक एप्पल बेर हमने ये लगाया है, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, और देखते हैं इसमें कैसे बेर लगते हैं। इसमें छोटे से पौधे में ही बेर लग जाते हैं। एप्पल बेर का पौधा आप नर्सरी से ले आइए,
पहले साल ही आपको उसमें अच्छी फ्रूटिंग मिल जाएगी। और फिर इसको इस तरह से सहारा देते रहिए और ऊपर ले जाइए। बाद में हम इसे किसी किनारे में लगा देंगे, अभी ये बीच में है। और एक ये हमारा लगा हुआ है पेड़, इसका मुझे नाम नहीं पता, इसने भी ग्रोथ अच्छी कर ली है। अब देखते हैं इसमें फ्रूटिंग कैसे और कब होती है। तो ये भी सही चल रहा है, नीचे इस तरह से ये लगा हुआ है। ये तेज पत्ता का पौधा है तो ये भी चल रहा है। ये वाटर एप्पल है, ये भी सही चल रहा है। तो ये तेज पत्ता के पौधे अभी थोड़े से मुझे पत्ते थोड़े से छोटे लग रहे हैं, शायद इसे धूप की ज़रूरत है। तो यहाँ पे थोड़ी कम धूप आ रही है इसलिए इस तरह से है। यहाँ पर आ जाते हैं तो चेरी में फ्रूटिंग होनी थी लेकिन नहीं हो रही है इस सीज़न में। अब देखना पड़ेगा क्या रीज़न है। बाकी सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है रूट बॉन्ड हो चुका है पौधा। ये 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में है तो इसे बड़े पॉट में हम रिपोर्ट करेंगे। अभी सर्दियाँ शुरू हो गई इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया। और फ्लावरिंग हो रही है थोड़ी बहुत, ये देखिए यहाँ पर फूल दिखे मुझे, लेकिन उतनी अच्छी नहीं हो रही है जितनी अच्छी पहले होती थी। तो अभी ये थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। बीच में इसमें भी जाले लगे हैं, इसे भी साफ़ कर देते हैं और सही चलेगा फिर। ये नींबू के पेड़ में ग्रोथ आ रही है, इसमें फ्रूटिंग होती थी। ये हमने ऊपर जब हम इसे ला रहे थे तो ये टूट गया था, तो फिर से तब से इसमें फ्रूटिंग नहीं हुई। तो अभी तो फ़िलहाल इसमें ग्रोथ ही हो रही है। केले का एक ये पेड़ लगा हुआ है 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में। छोटा ग्रो बैग है, इसमें फ्रूटिंग नहीं होगी, लेकिन हमने बैकअप प्लांट लगा रखा है। हमने बड़ा पौधा यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया 18 बाई 18 में, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पर एक पाइनएप्पल सामने आप देख ही रहे हैं लगा हुआ है 9 बाई 9 इंच के ग्रो बैग में, और बढ़िया वो भी चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बैकअप पौधे बनाए थे, ये विंटर स्क्वेयर है, इसे तो हम हटा देंगे, इसे हमें लगाना नहीं है। ये लौकी का पौधा एक बन गया है हमारा, और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें बहुत ज़्यादा माहू आ गई है जिसे हम एफिड्स बोलते हैं। तो ये धूप की कमी से इसमें ऐसा हो रहा है, तो इसे हम धूप में रख देते हैं यहाँ पर, तो ये थोड़ी सी चली जाएगी। और इसके नीचे भी आप देख सकते हैं दूसरा बीज भी उग गया, तीसरा बीज भी उग गया, लेकिन उगने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, लगभग 1 महीने का टाइम इन्होंने ले लिया है। तो कभी कभी इस तरह से लेट भी उगते हैं जो पौधे होते हैं, बीज उनसे जो पौधे बनते हैं, तो देख लीजिएगा। मैं तो नहीं हटाता, अगर मैंने बीज लगाया है तो मैं लंबे समय तक इन्हें रखता हूँ, क्योंकि कई बार ये 20 से 25 दिन भी ले लेते हैं। उसका रीज़न बहुत सारा है, हमारे से पौधे में ज़्यादा गहराई पे हमसे बीज लग जाता है, या बीज ही थोड़ा स्लो जर्मिनेट करता है, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो अभी हमने धूप में रख दिया है इसे। नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे यहाँ पर, तो ये वाले ख़त्म हो जाएंगे, धूप में ही ख़त्म हो जाएंगे। वैसे तो हल्का सा नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सारे पौधे हैं। अब हमारे ये जो मैरीगोल्ड के पौधे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अफ्रीकन मैरीगोल्ड, इसमें फूल आने लगा है, यहाँ पर देखिए ये। तो ये ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हैं, इन्हें हम अभी रिपोर्ट कर देंगे बड़े वाले पॉट में। इसमें से ये जो कचरा है इसका ये भी हटा देंगे, और इन पौधों को अच्छे से अब रिपोर्ट करना है, तो ये वाला काम कर देंगे। पहले हमने सब्जियां लगाई, अब हम फूलों को रिपोर्ट कर देंगे। अब यहाँ से हमने कुछ फूल रिपोर्ट भी किए हैं, जैसे ये कोलकाता राउंड बॉल देख रहे हैं आप, इनके जो पौधे हैं वो मैंने लगा दिए हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये लाइन से जो आप पौधे देख रहे हैं ये कोलकाता राउंड बॉल के ही पौधे हैं, इनको हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये पौधे सही चल रहे हैं, और ये पहले से ही यहाँ पर लगा था। ये गेंदा है या टिकली है मुझे नहीं पता, यहाँ से थोड़ा सा ये डैमेज हो गया है, इसको यहाँ से हटा ही देते हैं। और इस तरह के पौधे से आप कटिंग भी लगा सकते हैं, कटिंग भी इनकी लग जाती है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये फ्रेंच मैरीगोल्ड के 2 पौधे हैं, दोनों में फूल आने लगा है, तो ये बहुत जल्दी फूल देगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो हमारे जो बचे हुए पौधे हैं, कुछ कैबेज के पौधे हैं, कुछ कॉलीफ्लावर के पौधे हैं, कुछ केल के पौधे हैं। ये रेड कैप्सिकम है, इसको हमें लगाना है। अभी ये पौधे हम छोटे पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर इनको बड़े ग्रो बैग में लगाएंगे कुछ दिन बाद। ये चिली जो ये वाली लाइट ग्रीन चिली है, इसके पौधे हैं। ये कश्मीरी चिली है, इसे हमें अलग लगाएंगे। ये लाइट ग्रीन चिली अलग लगाएंगे। तीखी चिली नहीं खाना पसंद तो ये लगा लीजिए। ये चाइनीज़ कैबेज है, थोड़ी सी बची हुई है, देखते हैं ग्रो बैग खाली रहेगा तो इसे भी लगा देंगे। ये ऑर्नामेंटल चिली है, इसके हमने कुछ पौधे लगाए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लगाए हैं हमने ये 4 पौधे ऑर्नामेंटल चिली के। तो
अभी तो ये सही है, अब हम इनको धूप में रख देंगे इन पौधों को, तो ये भी अब धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे। 4 पौधे लगाए, मेरे हिसाब से तो मैं 6 भी लगा सकता था, 2 पौधे यहाँ भी लग सकते हैं, तो देखते हैं, वरना 2 पौधे यहाँ पर लगाकर इन्हें रख देंगे धूप में। कुछ यहाँ पर ब्लैक चिली और बूथ झोलकिया के पौधे बने रखे हैं, इन्हें भी हम बाद में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऑक्जिलियस की बल्ब उग गई हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, तो इनको भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से होते हैं छोटी छोटी बल्ब और बहुत अच्छे इसमें फूल खिलते हैं बाद में। और यहाँ पर ये भी गेंदे के पौधे हैं, अफ्रीकन मैरीगोल्ड, और येलो कलर है, ये ऑरेंज कलर है, ये फ्रेंच मैरीगोल्ड है, फायरबॉल बहुत अच्छी वैरायटी है। देखिए फूल आ रहे हैं छोटे में ही, तो ये बहुत अच्छे फूल आते हैं इसमें। यहाँ पर जेरेनियम है, ये जो आप देख रहे हैं ये उग रही है, ये रोज़मेरी है। रोज़मेरी के ये बीज आप देख रहे हैं, लगाए थे तो फिर ये पौधे अब इस तरह से उगते हैं छोटे छोटे। तो ये रोज़मेरी यहाँ से उग रही है और ये जेरेनियम है। बाकी ये आप देख रहे हैं तो ये ब्लूबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ के पौधे हैं। इनका मैं जो ग्रोइंग मीडिया है वो बना रहा हूँ। इसमें हमें कोको चिप्स और कोकोपीट को मिक्स करना है, तो वो दोनों चीज़ों को मैंने पानी में कर लिया है और पाउडर बन गया है। उन दोनों को मिक्स कर कर हम लगाने वाले हैं। उसके साथ ही उसमें सल्फ़र डालेंगे ताकि पीएच कम हो जाए, और क्योंकि ये 5 के आसपास पीएच चाहिए इसे, उससे ज़्यादा में फिर ये ख़राब हो जाती। तो ब्लूबेरी ग्रो करने के लिए पीएच कंट्रोल करना ज़रूरी है पॉटिंग मिक्स का, फिर ही आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो अभी तो पौधे ठीक हैं, ये पत्तियाँ थोड़ी सी कमज़ोर हो रही हैं, वैसे ये ग्रीन होना था, तो शायद मेरे यहाँ के क्लाइमेट के कारण थोड़ा सा ये इस तरह से हो रही हैं। फिर देखते हैं अब इनका सर्वाइव करते हैं कि नहीं, मैं ट्रायल कर रहा हूँ, बाकी जो भी अपडेट है आपको बताएंगे। और यहाँ पर कुछ बैगन टमाटर के पौधे हैं। ये हमारी करली केल है, करली केल भी अब पौधे तैयार हो रहे हैं इसके। ये 2 टमाटर हमारे लगे हैं, इसमें से ये जो आप देख रहे हैं तो ये ब्लैक चेरी टमाटर है और ये ब्लू चेरी टमाटर है। तो इनके पौधे तैयार हो गए हैं, इन्हें हम अब लगाने वाले हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो इनके पौधों को हम निकाल कर अभी छोटे पॉट में लगा देंगे और बाद में फिर हम इन्हें बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये दोनों ही जो पौधे हैं, वैरायटी हैं, इनके बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये सफ़ेद प्याज है, ये भी लगने के लिए तैयार है, और ये लाल प्याज है, ये भी लगने के लिए तैयार है। तो इसके लिए भी हम एक ग्रो बैग खाली कर रहे हैं कोई भी, और फिर हम उसमें ये प्याज को लगा देंगे। बाकी ये भी फूल हैं, ये पिटोनिया आप देख रहे हैं तो डबल ग्लोरी है, और ये आपका इसका नाम बड़ा है डिमोरफोथेसिया वाइट, ये बहुत अच्छा फूल खिलता है इसका, तो ये भी मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। और बाकी फिर यहाँ पर बिनका हमने लगाया था रेड, तो ये देखिए कुछ बिनका के पौधे अभी बच गए हैं, कुछ ख़राब हो गए हैं। तो ये कुछ फूल हैं, फूल भी हम थोड़े बहुत लगा रहे हैं, बाकी मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा फूल नहीं लगाता हूँ। तो सामने आम है, आम की ग्रोथ रुक जाती है, ये ग्रोथ करना था ऐसे अभी रुकी हुई है, इसलिए आम सक्सेस नहीं होता मेरे गार्डन में। और अमरूद तो ये सही चल रहा है, और इसके साथ ये केला आप देख रहे हैं तो ये भी सही चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें तो सही हैं। ये जो हमारा पिंक अमरूद का पेड़ है, इसमें बहुत पुराना पेड़ है तो अमरूद लग गए ऊपर, तो स्टेम में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, तो यहाँ पर ये इस तरह से चल रहा है। और सामने वहाँ आप देख रहे हैं तो ये हमारी अंजीर है, अंजीर में फ्रूटिंग होती है, लेकिन अभी सर्दियों में पूरी अंजीर बड़ी नहीं होती, इस तरह से पीली पड़कर ख़राब हो जाती है, ये देखिए। तो ठीक है, इसकी भी हम प्रूनिंग कर देंगे, फिर ग्रोथ आएगी तो उसमें ये बड़ी होगी। प्रूनिंग करने के बाद आप इसकी कटिंग बड़े आसानी से लगा सकते हैं, तो ये कटिंग भी लग जाती है। बाकी ये हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये स्नेक प्लांट का लगा रखा है कटिंग, देखते हैं इसमें से ग्रो होता है कि नहीं। मैंने देखा था तो इसमें से पत्तियों से भी स्नेक प्लांट बन जाता है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर लगाया हुआ है ट्रायल के पर्पज़ से। फूलों में बात करें तो यहाँ पर हमारे जो येलो मैरीगोल्ड के पौधे थे, अब ये बढ़िया चल रहे हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी इनमें फ्लावरिंग हो रही है। अभी हमने इन्हें नहीं हटाया है क्योंकि इससे हमें फूल मिल रहे हैं। नीचे जो हमारे ऑरेंज मैरीगोल्ड थे, इन्हें हमने हटा दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये अब हम यहाँ पर मिट्टी को फिर से खाली करके खाद मिलाएंगे, फिर से गेंदा लगाने वाले हैं। यहाँ पर हमारा गुलदाउदी है जो आप सामने देख रहे हैं,
गुलदाउदी अच्छी बढ़ गई है। यहाँ पर हम इसमें मिट्टी डाल देंगे। अब हम इसकी और कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें इनमें फूल चाहिए, वरना नर्सरी वाले मल्टीपल कट करके एक ही पौधे से बहुत घने कई पौधे बना देते हैं। तो इसमें हम और सॉइल फिलिंग कर देंगे। और कुछ गेंदे के पौधे यहाँ पर हैं जो कि अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं। बाकी जो गुलाब हैं इसका मैं अपडेट बता देता हूँ। देखिए ये गुलाब प्रूनिंग कर दी थी हमने इसकी। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद ग्रोथ आप देख सकते हैं अब बढ़िया आ गई है और बहुत जल्दी ये देखिए इस तरह से इसमें फूल आने लगेगा। तो गुलाब में अभी फ्लावरिंग जल्दी ही हो जाएगी। इसमें भी देखिए इस तरह से फूल जो है बनने लगा है। इसकी भी हमने देखिए यहाँ से कटिंग कर दी थी। इसमें भी हमने कटिंग की थी, थोड़ी बहुत ग्रोथ आ रही है, उतनी ग्रोथ नहीं हुई, इसमें थोड़ी सी ही ग्रोथ है। और सामने ये बेलपत्र है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर और जो गुलाब हैं उनकी भी कटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी अच्छे से चल रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। फ्लावरिंग बहुत अच्छी होने वाली है इनमें इस बार। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। अब ये जो ग्रोथ आप देख रहे हैं ना, इसमें बहुत जल्दी यहाँ पर फूल आ जाएगा। तो प्रूनिंग अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अभी बिल्कुल लास्ट समय है, आपको ने नहीं की है तो कर दीजिए। बहुत सर्दियाँ आ जाएँ उसके पहले ही प्रूनिंग होनी चाहिए। ये देखिए फ्लावर बड बन रही है। ये बहुत जल्दी फूल खिल जाएगा छोटे से ही पॉट में और अच्छा फूल खिला रहेगा। जो हमने कटिंग बनाई थी गुड़हल की वो आप देख सकते हैं, अब उसमें पत्तियां आने लगी हैं और यहाँ से अब ये पौधा तैयार होने लगा है। एयर लेयरिंग के थ्रू मैंने इसे बनाया था, जो कि हमने रूटिंग बॉल की मदद से तैयार किया हुआ है। ये हमने गुलदाउदी की कटिंग लगाई थी। देखिए जब हम पौधे की कटिंग नहीं करते तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ही पौधा है, ये देखिए लंबा लंबा, और यहाँ पर इसने ढेर सारे फूल कर दिए हैं। और अगर हम इसकी कटिंग कर देते तो ये मल्टीपल ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता था। अभी हमने कटिंग नहीं की है तो हम क्या करेंगे, इसी को हम एक ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर देंगे सारी ये कटिंग, और फिर हम इसे इसी तरह से इसमें फूल ले लेंगे, इसको बांध देंगे। नीचे की कुछ ये पत्तियां मैं इस तरह से हटा दूंगा, इसकी क्लीनिंग कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा नीचे से इसमें अच्छे से हवा लगती रहे। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा डीप लगा देंगे और इस तरह से हम इसको बांध देंगे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे हमें फूल मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ पर हमारा जो रेन लिली है वो इस तरह से है, और जो ये एक गुलाब का पौधा था वो आप देख रहे हैं। तो इसको हमने रिपोर्ट नहीं किया है तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कमज़ोर हो गया है। ग्रोथ हुई थी लेकिन अभी ये वाली ग्रोथ थोड़ी सी कमज़ोर है, तो रिपोर्ट कर देंगे उसे। लेमन ग्रास जो हमने 2 पौधे बनाए थे वो बढ़िया चल रहे हैं, इनको भी अब हम रिपोर्ट कर देंगे और बड़े ग्रो बैग में लगा देंगे। तो इस तरह से ये है गार्डन का अपडेट। पौधे बहुत अच्छे चल रहे हैं, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो उसे हम दूर कर लेंगे, और नए पौधे बहुत सारे मुझे लगाने हैं, उस पर मेरी तैयारियां चल रही हैं। तो उन पौधों को लगाएंगे और पूरा अपडेट आपको मिलेगा। एक एक पौधे की जो उगाने का तरीका है उस पर भी डिटेल वीडियो आने वाले हैं, बहुत सारे वीडियो आएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये गार्डन टूर का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और गार्डन में लगे हुए पौधे आपको कैसे लगे उसके बारे में भी कमेंट्स करें। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे वो टॉपिक लिख दें, और अगर आपके कोई गार्डन में आपको समस्या आ रही है तो उसको भी आप बता सकते हैं। बाकी आप मुझे अपने सुझाव ज़रूर दें, आपके गार्डन में अभी क्या लगा हुआ है उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।